हथकंडे अपना रही हैं, मुफ्त की योजनाओं का पिटारा भी खोल रही हैं, लेकिन ये सब बातें अब पुरानी हो चुकी है। अब राजनीतिक पार्टियां झुग्गी पॉलिटिक्स पर उतर आई हैं, वोट के खातिर गरीबों को मसीहा बनाकर उनके दरवाजे पर हाजिरी लगाती हुई नजर आ रही है। आपने पिछले कुछ दिनों पहले देखा होगा, झुग्गी पॉलिटिक्स को लेकर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी नजर आ रही है। और कई दफा जब भी दिल्ली विधानसभा के चुनाव होते हैं, एक पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीबीज की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी इस दावे पर अपनी बात ठोकती हुई नजर आती है कि हमने दिल्ली की जनता के लिए बहुत कुछ किया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर लगातार ये कहती हुई नजर आती है कि इस बार आपदा को हटाना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 1 महीने से कम वक्त बचा है। अब सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर गई है। गरीबों को लुभाने की कोशिश हर तरफ से की जा रही है। कभी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल झुग्गियों में नजर आते हैं, कभी बीजेपी के प्रवेश वर्मा नजर आते हैं, कभी गृह मंत्री अमित शाह खुद नजर आते हैं। लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है कि क्या आने वाले समय में जब 5 फरवरी को दिल्ली की जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी, तो दिल्ली की जनता के मन में वो क्या चुनावी मुद्दे होंगे जिसको देखकर दिल्ली की जनता अपना मत देगी। 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे, इस बात की घोषणा होगी कि एक बार फिर से दिल्ली में किसकी सरकार देखने को मिलती है। लेकिन एक तरफ जहां पोस्टर वॉर जारी है, एक तरफ जहां कैंपेन सॉन्ग्स का लॉन्च हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस बार जो पावर ऑफ पॉलिटिक्स है वो झुग्गी झोपड़ियों पर देखने को मिल रहा है। दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, गरीबों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, बड़ी बड़ी बयानबाजी की जा रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बार देश की राजधानी दिल्ली के चुनावी मैदान का मिजाज किस ओर करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ दिल्ली की सीएम आतिशी हर बार हर तरफ इस बात पर जोर देती हुई नजर आ रही है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की ही सरकार दोबारा बनने वाली है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के हर दिग्गज नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपदा को इस बार निकालना है, आपदा को इस बार हटाना है। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए सभी पार्टियों के नेता गलियों की खाक छान रहे हैं। गली गली घूमने के बाद अब पार्टियों के कद्दावर नेता झुग्गी वासियों को अपना जनार्दन मानने लगे हैं, जिसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच झुग्गी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। अमित शाह जी ने दिल्ली के कई इलाकों से झुग्गी के लोगों को बुलाया था। वहां अमित शाह जी ने चुन चुन के मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दी। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री के पद की एक गरिमा होती है। जो शब्द गृह मंत्री इस्तेमाल करता है उन शब्दों की मर्यादा रहनी चाहिए। पर उन्होंने जिस तरह से मेरे खिलाफ शब्दों का चयन किया, वो कोई भी सभ्य आदमी सुन के उसे शर्म आएगी। आपकी झुग्गी में साफ पानी आता है क्या? अरे जोर से बोलो, आता है क्या? गटर साफ हुई है क्या? रोड ठीक हुए हैं क्या? बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हुई है क्या? तो केजरीवाल जी आपने 10 साल किया क्या? अरे नहीं बनता है, नहीं बनता है तो छोड़ दो सत्ता। भारतीय जनता पार्टी ये सब कर कर दिखाएगी भाइयों बहनों, कर। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले झुग्गी पॉलिटिक्स के साथ साथ नई नई योजनाओं को लॉन्च करने की होड़ मची हुई है। महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को, रजिस्ट्रेशन करने वाली महिला को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। हमारी सरकार बनने के बाद हमने निर्णय लिया है, जो भी दिल्ली का निवासी मतदाता शिक्षित होगा, लड़का लड़की, और वो बेरोजगार होंगे, हर शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को 8,500 रुपए प्रति माह का उसको हम आर्थिक मदद देंगे 1 साल। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होने हैं। 8 फरवरी को मतगणना होगी। 8 फरवरी को ही तय हो जाएगा कि दिल्ली की जागीर का असली हकदार कौन होगा। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या ये झुग्गी और योजना पॉलिटिक्स दिल्ली चुनाव में प्रभावी साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और इसी पर चर्चा करेंगे। प्रदीप सिंह, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ देर में आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर टीना करमवीर हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप सिंह जी का सीधा रुख करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। प्रदीप जी, एक वक्त हुआ करता था जहां इस बात पर लगातार चर्चा हो, निवान शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आप लोगों का। एक वक्त हुआ करता था जब पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीबीज और इस पर लगातार चर्चा होती थी, और जब भी दिल्ली चुनाव आता है इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है। लेकिन इस बार का चुनाव जो है वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की ओर केंद्रित नजर आ रहा है। कभी अमित शाह वहां नजर आते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल वहां नजर आते हैं। तो क्या ये कहा जाए कि जब भी चुनाव करीब होता है सभी राजनीतिक पार्टियों को गरीबों की याद आती है, और आपको ये दिखता है कि वो एक बहुत स्ट्रांग वोट बैंक है आप लोगों का? कंचन जी नमस्कार, और साथी वक्ताओं को नमस्ते, और आपके दर्शकों को सादर प्रणाम संडे की इस दिल्ली की शाम को। देखिए कंचन जी, आपने ये जो सवाल पूछा है उसके जवाब में मैं बताऊंगा कि जो हमने आवाज दिलाए हैं जहां झुग्गी वहां मकान के अंतर्गत, क्या वो आवाज चुनाव से पहले तो तैयार नहीं हुए, उनके तैयार होने में वक्त लगा। तो हमारा जो कमिटमेंट है, हमारी जो जनता के प्रति जवाबदेही है, उसके लिए हमने उसको मेटेरियलाइज किया है। और वो फ्रीबीज नहीं है, वो काफी लॉन्ग अवेटेड था। वो शॉर्ट टर्म नहीं है कि केवल चुनाव के समय घर होता है हमेशा के लिए, तो वो घर हमेशा के लिए उन लोगों को मिला। बाकी देखिए, गरीबों को लेकर के एक समय में इंदिरा जी 1971-72 के चुनाव में भी कहती थी कि हमें गरीबी हटानी होगी। इंदिरा जी ने भी अपने प्रयास किए, राजीव जी ने भी अपने प्रयास किए, अब राहुल जी प्रयास करते हैं। तो गरीबों को अवॉइड करके, या यूं कहिए कि जो सबसे निचला तबका है उसको अवॉइड करके कोई भी अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत नहीं कर सकता। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, और हम तो इसलिए कहते हैं कि हमने तो उसको मेटेरियलाइज किया। 16,000 से ज्यादा, 1600 से ज्यादा मकान मिल गए हैं गरीबों को। प्रदीप जी, ठीक है, आपको याद होगा G20 का जब वक्त था तो दिल्ली में सड़कों पर जहां पर अवैध तरीके से निर्माण किया, हाँ माना वो अवैध तरीका था, माना G20 बहुत बड़ा एक सम्मेलन था जिसका ऑर्गेनाइजेशन हमारा देश कर रहा था, लेकिन इन सब के बीच में उन गरीबों का क्या हाल हुआ था ये भी हमारे सामने है। इसको भूला नहीं जा सकता है, वो गरीब उसे आज तक भूल नहीं पाए हैं। निवान शर्मा जी, मैं आपसे लेना चाहूंगी, झुग्गी की पॉलिटिक्स इस बार देखने को मिल रही है। क्या आपकी पार्टी भी गरीबों के वोट को साधने में जुटी हुई है? क्योंकि आपकी तो इतने लंबे समय से सरकार है, दिल्ली में जमीन खरीदना एक आम आदमी के लिए बहुत महंगा है, लेकिन गरीबों को इस तरह अगर आप टारगेट कर रहे हैं और बड़ी बड़ी योजनाएं कर रहे हैं, तो क्या ये समझा जाए कि आने वाले चुनाव से पहले एक आपका मास्टर स्ट्रोक है जो आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं? कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा जमीन पर काम किया है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा गरीबों के लिए और जो पूर्वांचली भाई हैं जो झुग्गी बस्ती में रहते हैं उनके लिए हमेशा काम किया है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा अपनी योजनाओं को लोगों के बीच में ले जाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी ने 10,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई हैं, 5,000 किलोमीटर की सीवर लाइन डाली है, 4,000 किलोमीटर की पाइपलाइन डाली है। हमने हमेशा फोकस काम पे किया है, और हम चुनाव भी काम पे लड़ना चाहते हैं। लेकिन राजनीति कहां पर होती है? राजनीति वहां पर होती है जब ये बीजेपी वाले जो 10 साल झुग्गी बस्ती तोड़ने में बिताते हैं और चुनाव से पहले ये नाटकबाजी करते हैं, झुग्गी बस्तियों में जाके रह के उनके बच्चों के साथ कैरम बोर्ड खेल के, उनके घर पे खाना खा के। इनको भी एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। इन्होंने 10 साल केवल झुग्गी बस्ती तोड़ने का काम किया है। मैं पूरा डेटा लेके आया हूं आपके सामने कि कौन सी डेट को इन्होंने कौन सी झुग्गी बस्तियां तोड़ी हैं। आप ये देखिए, मेहरौली कॉम्प्लेक्स, डेट 24/5/2022 को मेहरौली में इन्होंने DDA की बस्ती में डिमोलिशन किया। 15/11/2022 को इन्होंने प्रेस एनक्लेव विलेज खिड़की में, विलेज चिराग दिल्ली में 8/7/2022 को इन्होंने बस्ती तोड़ी। विलेज जमरूदपुर में इन्होंने 9/10/22 को बस्ती तोड़ी। विलेज अलीगंज में इन्होंने 21/12/22 को बस्ती तोड़ी। विश्वासनगर में 10/1/23 को बस्ती तोड़ी। इन्होंने अभी 8 जनवरी को भी एक बस्ती तोड़ी है। ये वो लोग हैं जो इनक्रॉच्ड एरिया का क्या समाधान होता है आप बता दीजिए, क्या समाधान होना चाहिए ये भी आप बता दीजिए। अगर किसी एरिया में इंक्रोचमेंट होती है और कानून के तहत कार्रवाई होती है तो उसका समाधान क्या है? क्या उन तमाम लोगों को वो स्पेस नहीं प्रोवाइड की गई है? और अगर ऐसा है तो दिल्ली में तो अवैध निर्माण लगातार बढ़ता जाएगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले चुनाव से पहले कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान। तो आज 10 साल हो गए हैं, तो कहां पर मकान बनाए बीजेपी ने? जवाब दीजिए प्रदीप जी, इसका जवाब दीजिए, उसके बाद में डॉक्टर टीना करमवीर के भी पास जाऊंगी। प्रदीप जी।
प्रदीप जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए उनसे जुड़ने की हाँ बताइए बताइए। कंचन जी देखिए, जहां पे हमने काम किया है और जहां पे हमने उसको दिखाया है, मेटलाइज किया है, वो जो गरीबों को मकान, जहां मकान के अंतर्गत जो बड़ी इमारतें खड़ी हैं और वो आज पूरे मीडिया के थ्रू दिल्ली की एक एक व्यक्ति उसको देख समझ पा रहा है कि हाँ मकान मिल गए, लेकिन वो आम आदमी पार्टी को कभी नहीं दिखाई देगा। क्या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट केंद्र के अधीन है, जो दिल्ली का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, या दिल्ली सरकार के अधीन है? शर्मा जी बैठे थे ये गिनाने के लिए कि कहां कहां हटाई, उसका जुरिडिक्शन किसके पास है? केवल गृह विभाग यानी पुलिसिंग छोड़ करके बाकी सारे विभाग आपके पास हैं और आप डेटा लेके बैठे हैं। तो आखिर आप ये मूर्ख किसको बनाना चाहते हैं, जनता को या ये चर्चा करने हम लोग जो 4-5 लोग बैठे हैं उनको? तो अल्टीमेटली देखिए, इनको जब इनके फैक्ट्स एंड फिगर सही नहीं है तो इनको सरकार द्वारा किए गए काम कैसे दिखाई दे सकते हैं? ठीक है, मैं आऊंगी निवान जी आपके पास, मैं इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन डॉक्टर टीना मैं आपसे भी सवाल लेना चाहती हूं कि दिल्ली के इस चुनाव में काफी रसाकशी देखने को मिल रही है, लेकिन इस सब के बीच में सवाल बार बार यही खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस अपने आप को कहां देख रही है? जी देखिए, ठंड का मौसम है और ठंड में आप देखिए कि केजरीवाल साहब अपने शीश महल में और मोदी साहब जो है अपने राजमहल में हीटर का मजा ले रहे हैं, लेकिन दिल्ली वासी जो 56 दिनों में 474 लोगों की मौत हो गई है इस ठंड की वजह से। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि उनको शेल्टर मुहैया कराया जाए? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि उनको कंबल मुहैया कराया जाए? ये किसकी जिम्मेदारी है? सत्ता में ये रहे, सत्ता की मलाई खाए ये, लेकिन ये बात करेंगे जनता की, क्योंकि इनको वोट चाहिए। अब इनको चिंता सता रही है। 11 साल तक इनको कोई चिंता नहीं सता रही थी कि क्या हो रहा है दिल्ली में, क्या नहीं हो रहा, क्योंकि ये लगातार अपने घर भरने में लगे हुए थे। इनको कतई फिक्र नहीं थी कि यहाँ लोग मर रहे हैं। आप देखिए, बारिश में करंट लगने पर बच्चों की, युवाओं की मौत हो गई। आज सर्दी पड़ रही है, यहाँ लोग बाहर निकल कर देखेंगे तो किस तरीके से कड़ाके की ठंड में लोगों की मौत हो रही है, लेकिन ये बेफिक्र है ना, इनके जूं तक नहीं डॉक्टर टीना एक बात बताइए, डॉक्टर टीना, जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव आता है तब आपको अरविंद केजरीवाल का शीश महल दिखता है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आता है तो अरविंद केजरीवाल पे जो अत्याचार हुआ रहता है आप उन लोग की बातें करते हैं। तो जनता किस मुद्दे पर आप लोग पर ट्रस्ट करेगी डॉक्टर टीना? आप लोग के ड्यूअल स्टेटमेंट कैसे, आप बताइए, इंसान कंफ्यूज हो जाए, वोटर ही कंफ्यूज हो जाएगा। सुनिए, ये दर्शक भी जाने कि हमने ये जो चुनाव लोकसभा का आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा, वो इसलिए लड़ा कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि हम 400 पार आएंगे तो इस देश का संविधान बदल देंगे। जिस संविधान की बदौलत देश के प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, वो ये कहते हैं कि संविधान बदल देंगे। इनके नेता निकल कर वो उसको हमने रोकने का काम किया। हमने लोकसभा में गठबंधन में और हमने अपने गठबंधन धर्म का पालन किया, लेकिन हमने उस समय भी ये कहा था कि हम विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ेंगे और हम पूरी तत्परता मजबूती के साथ जो है आज दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। यही हम पंजाब में कर रहे हैं, लेकिन हम ये कतई नहीं चाहते कि दिल्ली वासियों का जो विकास है उस गति को ये रोकने का काम करें। ठीक है, लोकसभा में आप लोग साथ में मिलकर विकास करते हैं, लेकिन विधानसभा पे कहीं पर भी आप लोग साथ मिलकर विकास नहीं कर पाते। ठीक है, निवान शर्मा जी, एक मैं आऊंगी प्लीज, संविधान बचाने की बात की हम उस पर आज। ठीक है प्रदीप सिंह जी, ये एक तो पहले आप लोग जनता को क्लियर कीजिए, आप और आम आदमी पार्टी क्या करते हैं सर? कोई भी इनक्रॉस्ड एरिया पर कार्रवाई होती है, आरोप प्रत्यारोप होता है, कौन ये कार्रवाई करता है इनक्रॉस्ड एरिया पर? मैं क्लियर करता हूं आपको, सुनिए। मैं पहले प्रदीप सिंह जी से ले लूं, फिर मैं निवान शर्मा जी आपके पास आऊंगी। प्रदीप सिंह जी। कंचन जी देखिए, आपके अभी लास्ट सवाल को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। ये दिल्ली में चुनाव लड़े तो साथ साथ लड़े, पंजाब में चुनाव लड़े तो एक दूसरे के धुर विरोधी होके लड़े, वापस से दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। मैं बस इतना, डॉक्टर टीना आप पीएनसी हैं, इतनी बड़ी महिला है, आप बीच में बोल रहे हैं, टीना जी इनको बोलिए, इनको रोकने को बोलिए। टीना जी ऐसे कब मैं कहाँ बोलता हूँ? डॉक्टर टीना प्लीज एक एक करके, प्लीज डॉक्टर टीना प्लीज, सबका टाइम डाइवर्ट होता है, इसी में ही समय निकल जाता है। प्रदीप जी अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं देखिए, पंजाब में ये एक दूसरे के दुर्विरोधी होके सुने, और पंजाब कोई बहुत दूर का राज्य नहीं है। वैसे भी इस देश में देश की जनता उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सारे समाचार सबको मिलते हैं। आप पंजाब में विरोध में है एक दूसरे के, दिल्ली में आप भी। प्रदीप जी आप छोड़िए, आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन
गठबंधन की चिंता आपको ज्यादा सता रही है, उन लोगों को नहीं सता रही है। आप ये बताइए प्रदीप जी, आप ये बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे आप लोग का सीएम फेस कौन होगा, कुछ है इस पर कोई चर्चा है आपके यहाँ? सीएम फेस पर आप कुछ जिक्र करेंगे? कंचन जी हमारी पार्टी है, फेस को लेकर के जाते हैं जहाँ आवश्यकता होती है। हम हमारी डॉक्टर टीना मैं तो आपसे बस एक विनती करता हूँ कि कांग्रेस थोड़ा मजबूती से चुनाव लड़े, वॉक ओवर कर दे, आप उनको छोड़ दीजिए। आप डॉक्टर टीना आप बस इतना देखिए कि आप पूरे दम से चुनाव लड़े, आप थाली में परोस के आम आदमी पार्टी को सारी बातें ना दे दें। कितने विश्वविद्यालय खोल दिए आपने, कितने अस्पताल खोल दिए? आपसे सवाल पूछा जाएगा दिल्ली का अपराध में नंबर। ठीक है निवांश शर्मा जी, आप लोग बहुत ही आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। पहले तो मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूअर्स को क्लियर कीजिए, जो इनक्रॉच्ड एरिया पर कार्रवाई होती है, आप कहते हैं आम आदमी पार्टी, बीजेपी कहती है आम आदमी पार्टी करती है, आप कहते हैं बीजेपी करती है। इनक्रॉच्ड एरिया पर कार्रवाई कौन करता है? और ये भी बात दूसरी बताइए कि अगर दिल्ली में सभी एरियाज, कई ऐसे डीडीए फ्लैट्स को मैं जानती हूँ सर जहां पर एरियाज इनक्रॉच करके लोगों ने अपना घर और मकान को, उस जमीन को बड़ा किया है, तो आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है उस पर? और दूसरी बात ये बताइएगा कि जो लोग इस इनक्रॉच्ड एरिया में रहते हैं उसकी सुविधा का कौन सोचेगा? आप अचानक से 10 साल बाद आकर तो नहीं बुलडोजर चला देंगे ना उनके मकानों पर? देखिए मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं कि दिल्ली के अंदर 2 सरकारें चलती हैं, सब जानते हैं। दिल्ली के अंदर जो लैंड है वो केंद्र सरकार के पास है, जमीन से रिलेटेड कोई भी काम होगा वो केंद्र सरकार के पास है, डीडीए के पास है। ये बहुत क्लियर, ये बीजेपी झूठ बोलकर भटकाने की कोशिश करती है। आप चाहे इसकी टेक्निकलिटी चेक कर लीजिए, दिल्ली सरकार के अंदर लैंड सर्विसेज और पुलिसिंग आती है। नंबर 2 काम नहीं करने देती केंद्र सरकार, काम नहीं करने डॉक्टर टीना मैं आऊंगी, डॉक्टर टीना मैं आऊंगी। आप फिर सत्ता में क्यों आए? फिर तो आपको उतर जाना चाहिए था। अरे डॉक्टर टीना प्लीज मैम प्लीज बीच में इंटरवीन मत कीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। आप जब आम आदमी पार्टी के लिए बोल रही हैं तो प्रदीप जी इंटरवेंशन ही नहीं कर रहे हैं। बार-बार नहीं चढ़ती इनकी। ठीक है निवान जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए, बताइए सर। तो मैंने आपको ये बताया कि दिल्ली के अंदर लैंड सर्विसेज एंड पुलिसिंग ये केंद्र के पास आती है, लेकिन उन जगहों पर जो सुविधाएं हैं जैसे बिजली, पानी, सीवर लाइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये आम आदमी पार्टी के अंडर आता है। आम आदमी पार्टी के अंदर जो जो चीजें आती हैं वो हमने 100% करी है। ये ऑन रिकॉर्ड है कि हम 10,000 किलोमीटर की सड़कें बना चुके हैं कच्ची झुग्गी बस्ती में, हम 4,000 किलोमीटर की पाइपलाइन डाल चुके हैं झुग्गी बस्ती में, हम 6,000 किलोमीटर की सीवर लाइन डाल चुके हैं झुग्गी बस्ती में, हम 4 लाख सीसीटीवी कैमरा लगवा चुके हैं, हम 3 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइट लगवा चुके हैं। लेकिन जब अमित शाह पहुंचे थे, उन्होंने सम्मेलन किया था 11 तारीख को निवान जी, तो एक सुर में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की आवाज आ रही थी कि पानी साफ नहीं मिलता है। लोगों का ही कहना था, ये अमित शाह जी का नहीं कहना था। लोग जब अमित शाह उनसे पूछ रहे थे ना, तो एक सुर में सबने कहा था, भले आपने इस बात का दावा ठोका है कि आप पहुंचाते हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पाया है। प्रदीप सिंह जी, मैं आऊंगी निवान जी। प्रदीप सिंह जी, मुझे एक चीज और टेक्निकल बतानी है आपको। बोलिए, आप तो बोलेगा कांग्रेस को तो समय नहीं मैं आ रही हूँ डॉक्टर टीना, मैं आ रही हूँ आपके पास। यही बेईमानी कर रहे हैं। मैं आपको ये सबूत दे रहा हूँ किस तरह से केंद्र सरकार ने जो झुग्गी बस्तियां तोड़ी हैं। अरे टीना जी रुक जाइए, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आप कांग्रेस को क्यों नहीं समझ रहे? नहीं मैं आपको आ रही हूँ डॉक्टर टीना, आपके पास मैं आ रही हूँ। निवान जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, मेरे पास समय की बहुत कमी है सर। निवान जी मुझे 10 सेकंड दीजिए बस। देखिए मैं आपको टेक्निकलिटी दे रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पार्टी को चाहिए सर, आप मैडम रुक जाइए, आप और किस तरीके से हमने लगातार मोदी सरकार को भी एक्सपोज किया है। मैडम प्लीज रहिए, मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। डॉक्टर टीना मैं आ रही हूँ आपके पास। निवान जी प्लीज, मेरे पास समय कम है, आप अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिए, उसके बाद मैं डॉक्टर टीना के पास जाऊंगी। मैं आपको ये सुप्रीम कोर्ट की नोटिंग दे रहा हूँ। केंद्र सरकार ने 28 झुग्गी बस्ती कच्ची कॉलोनियों को तोड़ने का केस डाल रखा है सुप्रीम कोर्ट में, जो केंद्र सरकार लड़ रही है कि हम तोड़ना चाहते हैं। डीडीए ने 4,500 एकड़ में एक जमीन का पैच है जो ये अपने पूंजीपति दोस्तों को देना चाहते हैं और वहां पे मल्टीप्लेक्सेस बनवाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी नहीं होने दे रही है दिल्ली में, ये रिकॉर्ड है। हम ये कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट की लिस्टिंग ले आओ, आप अपना केस जो आपने डाल रखा है वो सुप्रीम कोर्ट में वापस। ठीक है डॉक्टर टीना, ठीक है निवान जी, समय बहुत कम है। डॉक्टर टीना मैं आपसे लेना, आप अपनी पार्टी को कहाँ देख रही हैं? आप लोग सवाल पूछ रहे कांग्रेस गुम है क्या? देख रहे हैं, सुनिए, कट्टर बेईमान को हमने एक्सपोज किया है। कट्टर बेईमान जो है केजरीवाल फर्जीवाल, उसको एक्सपोज किया है।
और लगातार जो झांसेवाल है मोदी सरकार, ये पूरी तरीके से झांसा देती आई है और केंद्र में बैठी है, लेकिन इनको चिंता नहीं है दिल्ली वासियों की। और हम बार बार बताने के प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इनकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि ये लोग लड़ते रहेंगे कुत्ते बिल्ली की तरह की मैं तू कौन मैं कौन, और लड़ते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस हमेशा जनता के हित के लिए प्रयास करती है, जनता के हित में काम करती है। इससे पहले शीला जी की सरकार थी, हम लगातार जनता के हित में काम करते रहे और दिल्ली को विश्व स्तरीय दिल्ली बनाया। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। आप दिल्ली की हालत देख लीजिए, दिल्ली में सांस लेने में दिक्कत हो रही है। केजरीवाल ने अपनी खांसी ठीक कर ली है, लेकिन जनता को खांसी कर दी है। ठीक है डॉक्टर टीना, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट की खांसी तो ठीक करवा के आए हैं वो। ठीक है डॉक्टर प्रदीप सिंह जी, आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना चाह रही हूँ सर। शीला दीक्षित जी इतने समय रही, अरविंद केजरीवाल रहे, अब सीएम आतिशी हैं, आप लोग क्या देख रहे हैं अपने आप को दिल्ली में? आप लोग कहीं आपका रोड मैप है सर, या ये एक और आप लग रहा है आम आदमी पार्टी जीत के जाएगी इस बार का चुनाव भी? ये गाली गलौज पार्टी का सीएम कैंडिडेट कौन है मैडम, ये भी पूछ लीजिए प्लीज। पहले आप ये बता दीजिए, पैसे बांट रहे हैं ठीक से प्रवेश वर्मा या प्रदीप जी मेरे पास आखिरी के 30-40 सेकंड बचे हैं, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। दिक्कत तो नहीं आ रही है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड से ठीक पैसा मिल रहा है आपको, ठीक से पैसा बांट रहे जनता के बीच, कोई कमी पेशी हो रही है? प्रदीप जी आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, आप मेरे ख्याल से म्यूट हो गए हैं। मैं आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं ले पाई हूं। देखिए अभी आ रही है। बोलिए सर जल्दी से। आपके माध्यम से विनती करूंगा कि कांग्रेस पूरे दमखम से चुनाव लड़े, ये आम आदमी पार्टी को वॉकओवर न दे। और ये जो बात कर रहे थे 10,000 किलोमीटर सड़कों की, 28,508 किलोमीटर इस दिल्ली में सड़कें हैं। और अगर 10,000 बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सिंह जी आपका, निवांत शर्मा जी, डॉक्टर टीना करमवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जब भी चुनाव करीब होते हैं अमूमन ऐसा देखा गया है कि फ्रीबीज को लेकर चर्चा होती है, लेकिन इस बार देश की राजधानी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी को भी लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि बड़ा वोट बैंक है, कहीं ना कहीं वो दिशा तय कर सकता है आने वाले समय में दिल्ली में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।